स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। इस वीडियो में हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए किसी भी जीव की जो उत्पत्ति होती है, जैसे कोई जीव है, मान लीजिए मनुष्य है या बिल्ली है, बंदर है, कुत्ता है, शेर है, या कह सकते हैं आम का पौधा है, इमली का पौधा है, गुलाब का पौधा है, मटर का पौधा है। तो ये जो जीव होते हैं इनकी उत्पत्ति जो होती है उन्हीं जीवों से ही होती है, मतलब उसी जाति के जीव द्वारा ही संभव है। तो कह सकते हैं जैसे मनुष्य का बच्चा है तो वो किससे पैदा हुआ है? मनुष्य से ही पैदा हुआ है। और जो बिल्ली है वो बिल्ली का बच्चा किससे पैदा हुआ? वो पैदा हुआ बिल्ली से। तो ये किससे संभव है? जैसे अब ये थोड़ी हो सकता है कि बिल्ली का बच्चा बंदर से पैदा हो जाए, शेर का बच्चा भालू से पैदा हो जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। मतलब इस धरती पर जितने भी जीव हैं जिन्होंने जन्म लिया अपने जैसे जीवों से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा ही संभव है। इसके अलावा और कोई असंभव है, नहीं हो सकता है। ठीक है, और जैसे मटर का पौधा मटर से ही पौधा होता है, पैदा होता है। गुलाब का पौधा गुलाब से पैदा होता है। शेर का बच्चा शेर से पैदा होता है। तो इसके जैसे हम जानते हैं कि माता पिता के जो अनेक लक्षण होते हैं वो उसके संतान में चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे होते हैं उनमें माँ बाप के बहुत सारे लक्षण जो हैं वो चले जाते हैं, जैसे कि बाल मोटा होना, पतला होना, या नाक की बनावट, आँख की बनावट, या बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत, और या कह सकते हैं कि कुछ इंटरनल क्वालिटीज़ होती हैं वो माता पिता से संतानों में पहुंच जाती हैं। तो जो ये माता पिता से संतानों में जो ये लक्षण पहुंच जाते हैं इन्हीं को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण इसी को कहा जाता है। तो आनुवांशिक लक्षण का मतलब है माता पिता या जनक के जो भी गुण आने वाली उसकी संतान में पहुंच जाते हैं उन्हीं लक्षणों को, उन्हीं गुणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं या हेरिडिटी कहा जाता है। तो जो भी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसी असमानताएं होती हैं जो कि माता पिता में नहीं होती हैं लेकिन बच्चे में वो हो जाती हैं। तो कह सकते हैं समानता के साथ साथ असमानता भी बच्चों में हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि सेम टू सेम माता पिता की फ़ोटो कॉपी बच्चे हो जाएंगे। उनका जो क्वालिटी है, इंटरनल क्वालिटीज़ हैं या बॉडी फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं, या ये सारी चीज़ें सेम टू सेम नहीं फ़ोटो कॉपी हो पाती हैं आने वाली पीढ़ी में या संतानों में। उनमें कुछ अलग से असमानताएं भी होती हैं, कुछ विविधताएं भी होती हैं जो कि उस संतान के व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। तो ये जो असमानताएं होती हैं ये क्या करती हैं? व्यक्तित्व को निर्धारित करने का काम करती हैं। अगर असमानताएं नहीं होंगी तो नई जनरेशन में जो विविधता होती है, जो डाइवर्सिटी है, वो नहीं हो पाएगी और एक प्रोग्रेसिव जनरेशन का विकास नहीं हो पाएगा। वो जनरेशन उतने पर ही टिकी रह जाएगी। तो समानताओं के साथ साथ असमानताओं का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि नई जनरेशन डेवलप्ड जनरेशन हो, प्रोग्रेसिव हो, उसमें नई विविधताएं हों, नई चीज़ें हों। तो यही नियम जैसे मनुष्य के ऊपर जो नियम लागू होता है या जंतुओं के ऊपर जो नियम लागू होता है, यही नियम जो है वो पौधों पर भी लागू होता है। तो मटर के पौधे हैं, जैसे मटर का बीज है वो गोल है और मटर का जो फूल है वो पीला है, मटर का पौधा लंबा है, तो उसकी जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी, जो आने वाला पौधा होगा, इसमें भी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं जनक पौधे से उसमें चली जाएंगी, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ जो है
उसकी अलग से रहेंगी, जो कि एक नई वैरायटी को जन्म देने में बहुत ही सहायक होती है। तो आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? वो लक्षण, वो गुण, वो क्वालिटीज़ जो कि माता पिता से संतान अर्जित करता है, उसको कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण। और इन लक्षणों के आधार पर या इन लक्षणों की समानताओं या असमानताओं के आधार पर जो विविधताएं या जो विभिन्नताएं आती हैं, उनको कहा जाता है आनुवांशिकता। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, वो आनुवांशिकी कहलाता है या आनुवांशिक विज्ञान कहलाता है। तो आनुवांशिकता से रिलेटेड बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कि अपने थ्योरीज को दिया। तो उसमें जैसे आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम बताने जा रहा हूँ, ग्रेगर जॉन मेंडल का आता है, जिन्होंने मटर के पौधों पर बहुत सारा रिसर्च किया था। टी.एच. मॉर्गन है और बेटसन है। इस प्रकार से ये कुछ वैज्ञानिक हैं। और एक वैज्ञानिक और नाम याद आ रहा है उनका, पुनेट है। तो इन लोगों ने आनुवांशिकता से रिलेटेड बहुत सारी फेमस और थ्योरी जो है वो दी हैं। तो डब्ल्यू बेटसन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1905 में किया था। 1905 में आनुवांशिकी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इसका श्रेय किसको जाता है? डब्ल्यू बेटसन को जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आनुवांशिकता क्या होती है। तो आनुवांशिकता सिंपल सी चीज़ है कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो आने वाली पीढ़ी में पहुंच जाती है, वो आनुवांशिकता कहलाती है, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगा, क्लास 10th की मैथ के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो कि आपके स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।